नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द शिवांश निगम के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में, सबसे पहले तो मैं पिछली वीडियो की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जैसे कि हमने कल के दिन पे बोला था निफ्टी को आज गिरना था, निफ्टी आज गिरा भी बिल्कुल। हालांकि मॉर्निंग में थोड़े से डाउ जोन्स को देख के थोड़े से पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अंततः निफ्टी गिर गया और हमारी जो एनालिसिस थी वो सही साबित हुई। उसके साथ साथ पिछली जो वीडियो थी हमारी स्टिमुलस पैकेज की, जो हमने वीडियो डाली थी, और कुछ नए जो चैनल के अपडेट्स थे, उस वीडियो को आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, जिस तरीके से मोहब्बत दी, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। और आज हम उस कड़ी में पहली वीडियो ला रहे हैं जो कि है ट्रेडिंग जर्नल। किस तरीके से आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी है, ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है, क्यों बनानी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि ट्रेडिंग जर्नल वास्तव में होती क्या है। तो मेरा सवाल सिंपल सा उनसे ये होता है कि आप कर क्या रहे थे मार्केट में? आप मार्केट को हॉबी समझ के आए हो क्या? आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो ट्रेडिंग जर्नल है, पहले तो मैं अभी थोड़ी सी बात करता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दूंगा, और लास्ट में मैं ये जो शीट है, जो एक्सेल शीट है, अगर ये एक्सेल शीट आप चाहते हो कि मैं इसका टेम्पलेट जो है वो आपको दे दूँ और आप कॉपी करके इसी पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, कि बहुत से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक्सेल शीट जो है वो खुद से बनाए, तो आप मुझसे अभी मांग सकते हो। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी इसमें कुछ और अपडेट्स भी मैं लाऊंगा, जो कि आने वाले शायद एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल होती क्या है, इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला जो एलिमेंट है ट्रेडिंग जर्नल में, वो ये है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक सेट आपका गोल निर्धारित होना चाहिए। और इस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि गोल आपको कैसे रखना है, लेकिन आपको अपने मन से आपको कुछ सोचना है कि कितना पैसा आपके लिए काफ़ी है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो कितना प्रॉफिट आपके लिए काफ़ी है, या फिर आपका मंथली गोल क्या है, आपका वीकली गोल क्या है, डेली गोल क्या है, और उन गोल्स को अपने ट्रेडिंग जर्नल में आपने लिख के रखना है। ठीक है, नहीं तो आपका वो गोल कंप्लीट नहीं होगा। साइंस ये कहती है कि अगर हम अपने गोल्स को रिटन फॉर्मेट में रखते हैं तो उनके कंप्लीट होने के, उनके अकम्प्लिश होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप इम्प्रूव क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप इम्प्रूव करने में भी कोई लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, या फिर ट्रेडिंग जर्नल की अगर बात करें तो जर्नल में आप बेसिकली क्या अपने अंदर वीकनेस स्पॉट कर रहे हो। ठीक है, जो भी आपने डेली में जो भी ट्रेड लिया, ठीक है, इंट्राडे में जो भी ट्रेड लिया, स्विंग में कोई भी ट्रेड लिया, कोई भी आपकी पोजीशन है, उस पोजीशन में आप क्या देख रहे हो। क्या आप में डिसिप्लिन की कमी है, क्या आप में पेशेंस की कमी है, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप ट्रेड तो सही लेते हो, सही डायरेक्शन में लेते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में आता है। तो क्या इसका मतलब है आप स्टॉप लॉस गलत रख रहे हो। ठीक है, ऑपरेटर को दोष देना बंद करो, ये बोलना बंद करो कि ऑपरेटर ने मेरे साथ खेल खेला। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भी कल की डेट में बजाज फाइनेंस को 2 बार सेल किया मैंने, दोनों बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 100 पॉइंट गिरा बजाज फाइनेंस। ऑपरेटर को दोष नहीं दिया, अपने स्टॉप लॉस को दोष दिया। दोष ये दिया कि मैंने गलत स्टॉप लॉस लगाया होगा इसलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, ये नहीं कि ऑपरेटर ने हिट करवाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ बोलना बिल्कुल बंद करो। हाँ, तीसरी बार ट्रेड लिया होता तो 100 पॉइंट मुझे मिलते। ठीक है, तो ये मेरी गलती थी कि मैंने थर्ड लेवल पे काउंटर ट्रेड नहीं किया, ये मेरी गलती थी। एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। ठीक है, सबसे पहले एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ट्रेड का मतलब ट्रेड नोट्स नाम से एक सेक्शन होना चाहिए, जो मैंने अपनी शीट पे रखा भी है। वहाँ पे आपने लिखना क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है कि क्या जिस टाइम आप ट्रेड ले रहे थे उस डेट पे, उस टाइम पे कोई न्यूज़ चल रही थी मार्केट में। क्या फाइनेंस मिनिस्टर की कोई अनाउंसमेंट थी, आरबीआई गवर्नर की कोई मीटिंग थी, ऐसा कुछ था क्या, कि कोई एड्रेस होना था या कुछ कुछ भी। ठीक है, क्या क्या न्यूज़ उस टाइम पे प्रिवेलिंग थी मार्केट में, क्या क्या न्यूज़ आपके मन में थी जो आपने वो ट्रेड लिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यूज़ बेस पे ट्रेड लेते हो, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली न्यूज़ को आप ध्यान में तो रखोगे ही अगर मार्केट में काम कर रहे हो। दूसरी चीज़ आपने ट्रेड नोट्स में लिखनी है, क्या आपने जो प्लान सोचा था, जो एंट्री एग्जिट के रूल्स अपने लिए बनाए थे, अपना जो सिस्टम था, क्या वो सिस्टम आपने फॉलो किया है। ठीक है, कैसा किया आपने। ठीक है, फाइनली अपने आप से पूछो आपने कैसा किया, क्या आप खुश हो जो भी आपने ट्रेड लिया, क्या आपको लगता है कि आपने प्रॉफिट जल्दी एग्जिट कर लिया, या फिर क्या आपको लगता है कि आप स्टॉप लॉस से डर गए और कम लॉस हो इस चक्कर में आप निकल गए, और लेकिन ट्रेड आपके स्टॉप लॉस की जगह आपके टारगेट को हिट कर गया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी, डिसिप्लिन में कमी थी, कुछ थी। ठीक है, हर दिन मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। यही चीज़ें आपने ट्रेड नोट्स में लिखनी है कि आज के दिन क्या मुझे कुछ नया सीखने को मिला, क्या मेरा जो सेटअप था उसमें कुछ ऐसा मुझे देखने को मिला जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, जिससे मैं एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को लेके जा सकता हूँ। ठीक है, फाइनली अपनी जर्नल जो है, ट्रेडिंग जर्नल जो है, उसको सिंपल रखना है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतनी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है,
कि उसको बनाने के लिए आपको 1 घंटा बैठना पड़े, आधा घंटा बैठना पड़े एट द एंड ऑफ द डे, तो आप वो नहीं करोगे। आप समझ लेना, हफ्ते तक करोगे, 1.5 हफ्ते तक करोगे, फाइनली आप उसको भूल जाओगे, वो कचरे में आपकी जर्नल चली जाएगी, और ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। जर्नल बनाना, एक ट्रेडिंग डायरी जो है उसको बनाना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको, अब देखो बहुत से लोग क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू उनको जो मिलता है बेसिकली, आप जैसे आप किसी ब्रोकर में हो, ज़रोडा में हो, आप स्टॉक्स में कहीं भी हो, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के आपके स्टेटमेंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको आपको लगता है कि वही ट्रेडिंग जर्नल है, क्योंकि आप जिस भी मंथ का चाहो, जिस भी डेट का चाहो, आपको ट्रेड मिल जाता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आज से 1 महीने पहले आपने एक ट्रेड लिया था, क्या आज के दिन आप मुझे बता पाओगे आपने वो ट्रेड क्यों लिया था? उस टाइम क्या सिचुएशंस थी, आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्या था? ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? आप मुझे बताओ ना, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं किसी ऐसी चीज़ को जिसको मैं मेजर ही नहीं कर सकता? अगर मैं मेजर ही नहीं कर पाऊँगा अपने जो ट्रेडिंग के जो आइडियाज़ हैं, जो डिसिप्लिन है, क्या क्या हो रहा है, मेरा कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसे बता पाऊँगा? ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ठीक है, एक चीज़ है, एक हद तक हाँ ठीक है, बट उससे क्या? अगर लॉस हो रहा है तो इम्प्रूव कैसे करूँगा मैं? ठीक है, उससे मुझे पता क्या चलेगा? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो और प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई कोई मतलब, आप समझ रहे हो? एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह होता है, ठीक है, और जिसको लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, इलाज कराओ अपना, ठीक है। आपको गलत लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है और आप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है, तो फिर एक्चुअली में आप देख नहीं रहे हो काफ़ी चीज़ों को, ठीक है, आप काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, काफ़ी गलतियां हैं आपके अंदर, काफ़ी कमियां हैं, जिनको आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल में लिखो आपका माइंड का स्टेट, बेसिकली इमोशनल स्टेटस आपका कैसा था जब आप ट्रेड में थे, आप क्या आप रिलैक्स थे, क्या आप स्ट्रेस थे, ठीक है, क्या आपने एक दिन पहले अपनी एनालिसिस कर रखी थी, या फिर आज जल्दी जल्दी आप मार्केट में आया, आपने लैपटॉप कर टटाया और देखा 2-3 स्टॉक्स आपको मिले और ठोक दिया, कहते हैं ना, देखा और ठोक दिया, ठीक है, क्या किया आपने? अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो ना, अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, इसको एक प्रोफेशन की तरह लो, एक हॉबी की तरह मत लो। बहुत से लोग मार्केट में अपना पार्ट टाइम लेने, यहाँ पे एक हॉबी की तरह इसको, प्रोफेशन इन द सेंस, आपको ये नहीं कि जॉब करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जॉब करो वहाँ पे, नहीं है वो पार्ट टाइम, लेकिन उसको अगर एक हॉबी की तरह बना लिया, अगर एक ये सोच लिया कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत चल रहा है, तो आप समझो वो भी एक आपको एक हॉबी की तरह ही लेगा, ठीक है, आपके भी वो मज़े लेगा मार्केट, ठीक है। क्या होता है कि मार्केट जो है वो हमारा पैसा यहाँ पे छीनने के लिए ही बैठा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अपना जो ट्रेड ले रहे हो, कोशिश करो जो लास्ट मेरा है ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, देखो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो होता था, लोगों के पास डायरी और पेन हुआ करते थे। आज की डेट में डिजिटाइजेशन आ गया है, तो हम एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे और सॉफ्टवेयर, जैसे मुझे लगता है कुछ ऑनलाइन भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एंट्री करनी पड़ती हैं चीज़ों की, ठीक है, वैसे भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन और भी तो कुछ है हमारे पास, वो है वीडियोस, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम ऑडियोज़ बना सकते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डर एक रखो, पावर पॉइंट है आपके पास, पावर पॉइंट भी बहुत अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, पावर पॉइंट का एकदम HD क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है वो, ठीक है, उसको रखो। और बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी, 1 से 3 मिनट की वीडियो बना सकते हो आप, ठीक है, अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करो, जो आपका चार्ट है उसकी रिकॉर्डिंग करो, अपनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो की भी रिकॉर्डिंग पावर पॉइंट के थ्रू ही हो जाती है, आपको कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ोन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, अगर लैपटॉप है आपके पास, पावर पॉइंट से ही सारी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, सारी की सारी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, 1 से 3 मिनट, जिस टाइम आप ट्रेड, जिस टाइम मान लो आपने जिस टाइम देखा, उस टाइम आप ले सकते हो कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये लगभग 1100 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस है, तो अगर 1100 के लेवल को ये टेस्ट करता है तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, बस पॉज कर दी मैंने वीडियो, कितने सेकंड लगे, 10-15 सेकंड बोलने में लगे, पॉज कर दी। अब उसके बाद मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि उस लेवल को टेस्ट करके वो आया है, ठीक है, तो अब वहाँ पे मैं फिर से वीडियो चालू करूँगा, फिर से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, फिर से रिकॉर्ड करूँगा, और उसमें फिर कुछ बोल सकता हूँ कि अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या, तो पता है जब आप बोलोगे, जब आप वीडियो भी बनाओगे उस चीज़ की, आप उस चीज़ को रिव्यू कर सकते हो बाद में, ठीक है, आपको अपनी वॉइस की टोन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी जो आप लिख नहीं पाओगे कभी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जब आप बाद में देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ क्या आपका माइंडसेट क्या था उस टाइम, ठीक है। ये फिर जब एंट्री ले लिया, अब एंट्री लेने के बाद फिर पॉज कर दो, फिर आप रिजल्ट पे आ जाओ, ठीक है, कि रिजल्ट क्या है, या फिर बीच में आपके माइंड में, अगर बीच में कभी आप स्क्रीन देख रहे हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो फिर से पॉज खोलो कि यहाँ पे इतना मुझे लॉस दिख रहा है और मेरे माइंड में अभी ये चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ें नोट करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मिनट लगते हैं, और मैं तो 30 सेकंड में वीडियोज़ बनाता हूँ, 30 सेकंड में एक ट्रेड की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, डेली 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम लेता हूँ मैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। हाँ,
एनालिसिस करने के लिए आपको कम से कम 20 ट्रेड की तो ज़रूरत है ना, कम से कम 20 ट्रेड के डेटा की तो ज़रूरत है ना। प्रॉब्लम क्या आती है पता है, आपके पास डेटा नहीं होता, आप 1 ट्रेड 2 ट्रेड 5 ट्रेड लोगे कोई, और उस पर आप एनालिसिस करते हो कि भाई हम क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, और फिर आपके पास डेटा ही नहीं होता तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, फिर आप कहते हो ये सब बेकार है, कुछ नहीं होता। होता है, लेकिन आपको डेटा चाहिए। डेटा के लिए आपको क्या करना है, 15 ट्रेड लो, 20 ट्रेड लो, 100 ट्रेड लो, पूरी लाइफ लो, ठीक। फाइनली स्क्रीनशॉट को अटैच करो अपना जो ट्रेडिंग, अगर वीडियो बना रहे हो तो बहुत अच्छा, वीडियो भी अटैच कर सकते हो। अगर वीडियो नहीं बना रहे हो तो फिर कम से कम स्क्रीनशॉट अटैच करो, अपना जो ट्रेडिंग सेटअप था उसका स्क्रीनशॉट अटैच करो, ठीक है। आप किसी चीज़ को तब तक इम्प्रूव नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको मेजर नहीं करोगे। उसको मेजर करने का एक तरीका है कि उसको लिख के रखो। अब मैं आपको अपनी एक्सेल जो शीट है वो दिखाता हूँ, उस एक्सेल शीट पे मैं ले जाता हूँ। देखो पहला जो पेज है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वैसे आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। देख सकते हो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप हमारे थ्रू, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारी कुछ जो सर्विसेज हैं वो अवेल करना चाहते हो, तो उसकी ये गैलरी एक दी हुई है, ठीक है। फिलहाल आ जाते हैं जिस चीज़ पे आप लोग इंटरेस्टेड हो वो है ट्रेडिंग लॉग। तो ट्रेडिंग लॉग में मैंने आपके लिए 3 यहाँ पे डेमो ट्रेड्स एक तरीके से दिखा रखे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है ये बताता हूँ मैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है स्टार्टिंग अकाउंट बैलेंस, आपका जितना भी आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो उसे, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। आपका ये जो दोनों चीज़ें हैं ये फॉर्मूले हैं तो ये अपडेट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट डालो, ठीक है, जो भी आपका डेट था, टाइम डालो, आप लॉन्ग थे या शॉर्ट थे, लॉन्ग मतलब बाई, शॉर्ट मतलब सेल, आपने क्या किया। उसके बाद आपका मतलब बेसिकली आप ये जो है ये क्या है कि कौन से स्टॉक में आपने किया। अब यहाँ पे मैंने स्टॉक्स का फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो अब जैसे कुछ भी आप टाइप करोगे, मान लो अगर मैं यहाँ पे आइशर में टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली उठा लेगा आइशर मोटर्स, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मान लो मैं यहाँ पे मारुति टाइप करता हूँ सिर्फ, तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि मारुति सुजुकी ये एनएसई में लिस्टेड है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को उठा लेगा। अब हर स्टॉक को नहीं उठा पाता, छोटे मोटे को नहीं उठाता, ठीक है। वो चीज़ आपको ना ध्यान रखनी है। यहाँ पे एंट्री प्राइस, अकाउंट बैलेंस, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता क्या चलेगा, बेसिकली आप कहोगे कि ये सारी चीज़ें तो मैं ब्रोकर टर्मिनल पे कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो। जो चीज़ें मैं आगे करने वाला हूँ ना वो नहीं कर सकते। आपका ब्रोकर कभी भी आपको रिस्क और रिवॉर्ड आपका नहीं दिखाता, ठीक है। ये जो मेरी ट्रेड्स थी, भले ही ये लॉस में हुए, प्रॉफिट में हो, कुछ भी हो, लेकिन एक्चुअली में मैंने जो प्लानिंग की वो रिस्क रिवॉर्ड किया था। और ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपकी कॉस्ट को घटा के कैलकुलेट होगा शायद, ठीक है। तो आपकी जितनी भी ट्रेडिंग कॉस्ट है, क्योंकि एक्चुअली में बहुत से लोग उसका एक अकाउंट नहीं लेते, ठीक है। आप अगर कोई आपने पोजीशन ली और अगर वहाँ पे आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी कमीशन, क्योंकि वो भी कॉस्ट आपकी अकाउंट से ही तो जा रही है, वो कॉस्ट भी आपको लेना है, सोचना है उसके बारे में भी, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या था उस ट्रेड में, आपके का टारगेट क्या था प्रॉफिट का, ठीक है। फिर एक्चुअली में आपने किस टारगेट पे एग्जिट किया, उस हिसाब से आपकी प्लान्ड जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो निकलता है, ये कैलकुलेट होता है, ये आपको निकालने नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपने कितना परसेंटेज अपना जो है अकाउंट का वो रिस्क किया है वो आपको पता चलेगा यहाँ से। फिर आपकी जो क्लोजिंग पोजीशन है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ग्रीन दिख रहा है आपको, लॉस जो है वो रेड दिख रहा है अभी, ठीक है। ये हमारे डेमो ट्रेड्स हैं। उसके अलावा एक फ़ीचर और है, वो है स्क्रीनशॉट का। अब अगर मान लो कोई स्क्रीनशॉट आपने लगाना है यहाँ पे, तो आपने करना क्या है, सिंपली क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ, लिंक पे जाओ, और लिंक से आप कोई भी फाइल, जो फाइल आपको इंसर्ट करनी है यहाँ पे, वो फाइल आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ ट्रेड नोट्स डेमो के तौर पे आपको दे रखे हैं। पहला जो है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता में था क्योंकि काफ़ी टाइम लगा इस टारगेट को आने में, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने स्टॉप लॉस का जो लेवल था अपना वो थोड़ा सा इनकरेक्ट मैंने नापा, ठीक है। और ये भी वही सेम था, ठीक है। बजाज फाइनेंस 2 बार जो मैंने कहा ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये मेरा पिछले दिन का था लगभग, ठीक है। उसके बाद कुछ और मैंने यहाँ पे बेसिकली ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो थोड़े से मैं अभी तो ध्यान देने की इस बात है कि मैं ट्रेड नोट्स में ये लिख रहा हूँ कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें आज मैंने सीखी और किन चीज़ों को मुझे आगे ध्यान रखना है। उसके बाद आप स्टॉक की कैटेगरी डालो, आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया था वो कौन सा स्टॉक था, निफ्टी 50 का था, निफ्टी नेक्स्ट 50 का था बेसिकली, या फिर बेसिकली जो भी है, ठीक है। आपका जैसे आप किसी और टाइप की मार्केट में हो, ठीक है, तो वो वाला जो एक्सचेंज है आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है। फिर आपका जो ट्रेड था वो इंट्राडे था, स्विंग था, पोजिशनल था, ठीक है, लॉन्ग टर्म था, क्या था, फिर आपका ट्रेड सेटअप जा वो क्या था, आपने ट्रेड लिया तो कैसे लिया और किस कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम पे लिया, किस टाइम फ्रेम पे आपने वो ट्रेड लिया, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने पिछले जो तीनों ट्रेड्स थे वो फिबोनाची पे लिए, ठीक है। फिबोनाची पे एक पर्टिकुलर हमारा पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न को हम सिखाते भी हैं, केवल उसी को नहीं सिखाते और भी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। दूसरी जो शीट है यहाँ पे वो है आपकी ट्रेड समरी। तो ये जब आप पता है एक लंबा जब डेटा बना लोगे, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 डेटा ही लिए हैं क्योंकि इस शीट को मैंने कुछ ही दिन पहले बनाया है, बहुत पुरानी शीट नहीं है ये, लेकिन मैंने सोचा जितनी जल्दी जल्दी आपको दे सकूँ दे दूँ, ठीक है, ताकि आप भी डेटा बनाओ, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा हो कि मैं 1 साल बाद आपको दूँ, तब तक आप मार्केट में हो ना हो पता नहीं, ठीक है, क्योंकि जितनी तेज़ी से लोग आते हैं उतनी तेज़ी से जाते भी हैं मार्केट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखो, आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ये सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा प्रीवियस शीट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको सारी एनालिसिस मिल जाएगी कि आपने कितने ट्रेड्स लिए थे, कितने आपके विनिंग थे, ठीक है, और क्या आपका प्रॉफिट और लॉस था। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे विन रेट है, ठीक है, ये तो डेसिमल में रह जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमारे जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं हमारे वो बिना डेसिमल प्लेस के भी रह सकते हैं, ठीक। तो आपको अगर इस शीट में कोई एरर ऐसा दिखता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को मैं एडिट करके आपको फिर नई शीट भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, विनिंग ट्रेड्स, आपकी बेसिकली क्या विन रेट है, आपका एवरेज विनिंग ट्रेड क्या है, एवरेज लूजिंग ट्रेड क्या है, ये सारी चीज़ें क्या आपको ब्रोकर बताएगा, क्या आपको ब्रोकर बताएगा एवरेज जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आप कितना जीत रहे हो, कितना खो रहे हो, ठीक है, नहीं बताएगा ना ब्रोकर आपका, ठीक है। फिर आपकी कॉस्ट क्या आई है, ये कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर टोटल आपका प्रॉफिट और लॉस क्या है, एवरेज प्रॉफिट और लॉस क्या है, कि आप एवरेज अगर कोई भी ट्रेड लोगे तो उस ट्रेड में एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पिछले 3 ट्रेड्स में एक्सपेक्टेंसी ये है कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं 4 रुपये गवाता हूँ, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड्स का है, क्योंकि आज के दिन का जो प्रॉफिट है वो अभी इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। फिर आपका एवरेज रिस्क और रिवॉर्ड क्या है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। अब यहाँ पे मैंने एक्यूरेसी का कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, एक्यूरेसी मैंने बिल्कुल नहीं, एक्यूरेसी का मैंने यहाँ पे विन रेट रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कम है देता हूँ मैं, रिस्क और रिवॉर्ड जो है उसकी इंपॉर्टेंस मैं ज़्यादा देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको मंथली आपका मिल जाएगा कि मंथली आपकी परफॉर्मेंस जो है कैसी है, किस महीने में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी महीने में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको भी आप एनालाइज़ कर सकते हो क्यों आपने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, जैसे आप जब जो ईयर है, अगर यहाँ पे मैं 2020 की जगह 2019 कर दूँ तो देखो कोई डेटा नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली में 2019 में मैंने कोई डेटा भरा नहीं है, ठीक है। तो इस ईयर को भी आप टाइप कर सकते हो और शीट को आप यूज़ कर सकते हो, चाहे सालों साल यूज़ करो, जब तक चाहो यूज़ करो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो लास्ट टैब है वो है, हाँ, और फाइनली दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो डेटा मैनेजर वाला टैब है, ये टैब आपको नहीं मिलेगा जो आप फ्री शीट मुझसे लोगे। फ्री शीट लेने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और उसके बाद आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, ठीक है, कि आपको ट्रेडिंग जर्नल की शीट चाहिए और मुझे रीज़न बताओ कि वो शीट आपको क्यों चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के लिए, मुझे आपका रीज़न देख के अगर लगेगा कि आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, इस प्रोफेशन को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस हो, तो फिर ट्रेडिंग जर्नल जो है फ्री शीट, वो मैं एक्सेल का जो इसका फॉर्मेट है वो आपको भेज दूंगा। उसमें ये लास्ट जो डेटा मैनेजर का टैब है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इससे कोई भी छेड़छाड़ अभी फ़िलहाल के लिए करो। इस शीट को मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ ताकि हम कुछ चार्ट पैटर्न्स के तौर पे भी, मतलब जैसे आप चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट जैसे देखते हो ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक कोर्स है, ठीक है, गूगल शीट्स के थ्रू आप कैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स को डेवलप कर सको, तो उस कोर्स को मैं अभी कर रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं अभी सीख रहा हूँ, और उसके बाद हो सकता है कि हम आपकी ये जो ट्रेडिंग जर्नल है, हम इसी का एक कैंडलस्टिक चार्ट आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो कोशिश है, एक एक्सपेरिमेंट है नया, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ सर्च फिल्टर्स वगैरह कुछ ऐड करना चाहूँगा मैं, ठीक है। जैसे आप जैसे देखना चाहो कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहे हो, ठीक है, या फिर किन टाइम ऑफ द डे, एट व्हाट टाइम्स ऑफ द डे यू आर मोस्ट प्रॉफिट, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहो तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ मेरे आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो आइडियाज़ मैं अभी इंप्लीमेंट करने वाला हूँ इस डेटा मैनेजर के टैब पे। अब देखते हैं वो कैसे होता है, क्या होता है, आगे की अपडेट मैं आपको
देता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।